हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम थर्ड पॉइंट मतलब तीसरा पार्ट देखने वाले हैं गर्भ शारीर का। जिन्होंने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा, मैं ये रेफर करूँगा कि आप पहला दूसरा पार्ट देख के आइए यहाँ पर, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट देखने वाले हैं हम, इसमें से फिक्स 10 मार्क यूनिवर्सिटी में आपको आ जाएगी। फिक्स बोले फिक्स, क्योंकि रचना शारीर का पेपर हो और मासो वृद्धि पे सवाल ना आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आज तक। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 महीने में डेवलपमेंट कैसा होता है फीटस का, गर्भ का, वो इस टॉपिक में दिया हुआ है। उस टाइम के पीरियड में, मतलब उस टाइम के पीरियड में हमारे आचार्यों ने ये बता दिया था कि जो मासो वृद्धि है, मतलब जो फीटस की डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, ये बता दिया था। ठीक है, सो वही देखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला मंथ से। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो पहला मंथ रहता उसमें क्या क्या होता वो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्रथम मास कलल जायते। क्या? प्रथम मास कलल जायते, इसका मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले महीने के अंदर अंदर क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं मदर में, माता के फीटस में, यूटेरस में। यूटेरस को क्या बोलते हैं? गुड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को मालूम है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना, देखता हूँ आपका नॉलेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो मांस का गोला बनता है। क्या बनता है? मांस का गोला बनता है, जो द्रव्य के रूप में रहता है। द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में बनता है वो। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है, ये आयुर्वेद के हिसाब से बात चल रही है, जो फर्स्ट मंथ है उसमें क्या होता है कि जो गोले के जैसा बनता है। क्या गोले के जैसा बनता है? मांस का टुकड़ा। ठीक है, फीटस हमारा किसके जैसे बनता है? गोले के टुकड़े के जैसा। ठीक है, प्रथम मास कलल जायते। क्या? प्रथम मास कल। श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है। अगर 10 में से 8 मार्क लाने हैं अपने को, आपको तो आपको श्लोक भी याद करने पड़ेंगे 9 महीने के, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ वही एक्सप्लेनेशन रहता है। अब बोर्ड पे सारी चीजें तो लिख नहीं सकते हम, तो मैं बोलता हूँ ना, तो आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, या फिर मेमोराइज कर लिया कीजिए, या फिर अंडरस्टैंड कर लिया कीजिए, और आपकी लैंग्वेज में वो लिखा कीजिए। ठीक है, सो प्रथम मास कलल जायते समझ में आ गया। द्रव्य स्वरूप में हमारा फीटस गर्भ निर्माण होता है माता के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में। ठीक है, कहां पर? यूटेरस में। गुड, यूटेरस को संस्कृत में क्या वर्ड है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो मास का गोला द्रव्य स्वरूप आकार, मतलब उसका फिक्स आकार रहेगा क्या? द्रव्य स्वरूप है तो नहीं रहेगा। तो पहले महीने में आकार का जो स्वरूप है वो बराबर से नहीं रहता। अब दूसरे मास में क्या होता है? देखो, दूसरे मास में मतलब सेकंड मंथ लग गया, तो सेकंड मंथ में क्या होता है? द्वितीय मासे घन संपद्यते पिंड पेशु पर्द वा तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अबूर्द नपुंसक। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सेकंड मंथ आ गया, सेकंड मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होगी, सेकंड मंथ में क्या क्या वृद्धि होगी गर्भ में, वृद्ध मास में, मास वृद्धि में, कि सेकंड इसमें क्या वृद्धि होगी। तो देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या होगा। वात पित्त कफ, जो वात पित्त कफ है, क्या है ये? त्रिदोष है। तो त्रिदोष वहां पर डेवलप्ड होना स्टार्ट होंगे, गर्भ में बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, उनका प्राकृत स्वरूप लेना स्टार्ट करेंगे त्रिदोष, और साथ ही साथ गर्भ को घनता देंगे। जो गर्भ कैसा था पहले? द्रव्य स्वरूप में था। इस सेकंड मंथ में आते आते कैसे हो जाता? वो घन हो जाता। घन मतलब सॉलिड हो जाता। किसके वजह से? त्रिदोष की वजह से। ओके, तो अगर वो गर्भ का आकार गोल रहा तो वो पुरुष बनेगा। क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। गोल आकार मतलब पिंड के जैसा आकार रहा तो क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। Whereas आकार अगर लांब है, बड़ा है, वाइड है, तो क्या बनेगी? स्त्री बनेगी। क्या बनेगा? गर्भ क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन उसका सेकंड मंथ में होता है गर्भ का, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ओके, गुड। उसके बाद पेशी जैसा आकार, पेशी जैसा है मतलब लंबा है, तो क्या बनेगा? स्त्री बनेगी। उसके बाद आकार अबूर्द, आकार अधूरा है, तो क्या बनेगा? नपुंसक मतलब थर्ड जेंडर। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद तृतीय मास, तृतीय मास मतलब तीसरे महीने में क्या होगा? आप देखो, आप तीसरे महीने में क्या होगा? तृतीय मासी सर्व इंद्रियानी सर्व अवयवच्छ योग पद्यश नाभि निर्वर्तने। मतलब क्या होगा? तीसरे मास आते आते उसके 2 हाथ पैर, मतलब गर्भ के दोनों हाथ पैर विकृत अवस्था में आएंगे, डेवलप्ड अवस्था में आने स्टार्ट होंगे। 2 पैर उसके डेवलप्ड होना स्टार्ट होंगे, मतलब लिम्स यहां पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। किसके? फीटस के, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसके बाद क्या होगा? शीर बनेगा उसका, मतलब जो सिर है वो भी बनना स्टार्ट होगा, हेड रीजन भी उसका बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद पिंड, पिंड मतलब गोले बनना तैयार होंगे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर आकार बनना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर हमारे गर्भ का। उसके
बाद अंग प्रत्यंग सूक्ष्म में प्राकृत, मतलब जो अंग प्रत्यंग है, अभी अंग प्रत्यंग क्या है, तो अंग प्रत्यंग हमने पहले ही देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में, परिभाषा शारीर में, रचना शारीर के, और आप देख सकते हो, वो देख के आ जाइएगा एक बार, ठीक है। नहीं भी पता होगा आपको तो मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि अंग प्रत्यंग मतलब ऑल योर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स है उनको, जितने भी अवयव है शरीर में, उसको हम अंग प्रत्यंग बोलते हैं। तो तीसरे महीने में अंग प्रत्यंग सूक्ष्म रूप में प्राकृत होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सर्व अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न, शीर, शाखा, मध्य शरीर सूक्ष्म अवस्था में, ठीक है। जो शीर है हेड रीजन, शाखा है लिम्स, और मध्य शरीर है मतलब मिडल बॉडी, ये प्राकृत अवस्था में आना स्टार्ट हो जाएगी। यही इनका बोलना है कितवें मास में, तृतीय मास में। उसके बाद चतुर्थ मास, चतुर्थी मासी स्थिरत्व माध्यपते गर्भ, मतलब स्थिरत्व आएगा गर्भ में, मतलब स्थिर हो जाएगा गर्भ। चौथे मास में क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, इधर उधर नहीं फिरेगा, यूट्रस को चिपक जाएगा, गर्भाशय को चिपक जाएगा। देखो बोल दिया मैंने आपको यूट्रस का मतलब, है ना, याद था मेरे को, लेकिन मैं जस्ट आपका नॉलेज चेक करने के लिए बोलता हूँ, कमेंट करके बता दिया करो। तो जो गर्भाशय में है क्या होगा, वो चिपक जाएगा और वहां पर स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा गर्भ, मतलब डेवलपमेंट जो है, वृद्धि जो है, वो गर्भ की स्टार्ट हो जाएंगी। गर्भनी को भी जड़पना लगेगा आंग में। जो गर्भनी है, जो माता है, उसको गर्भनी बोलते हैं, तो उनको भी क्या फील होना स्टार्ट हो जाएगा, उनको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस आई हैव प्रेग्नेंट, और मतलब हो गया है अभी, उनको जड़पना महसूस होगा पेल्विक रीजन में। उसके बाद पंचमे मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा श्लोक है, देखो, पंचमे मान बुद्धत्तर मन, पंचमे मन प्रतिबुद्धतर मन, मतलब मन, हृदय डेवलप्ड होना स्टार्ट होगा 5वें महीने में। क्या होना, हृदय मतलब जो हार्ट है आपका, वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा 5वें महीने में, 5वें मास में, ओके। उसके साथ साथ मन की भी वृद्धि होगी। अब आयुर्वेद में मन बोला हुआ है, मन के दोष बोले हुए हैं, वो भी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सत्वरज तम डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए बहुत सारे आयुर्वेद ग्रंथों में बोला हुआ है कि जब माता जब गर्भणी रहती है तब उसको अच्छे संस्कार रहना चाहिए, लिटरेचर पढ़ने चाहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बोला हुआ है, ठीक है। पंचमे मास, उसके बाद षष्ठे मास, छठे महीने में क्या होगा, तो षष्ठे बुद्धि, मतलब गर्भ को वृद्धि प्राप्त होगी, जो गर्भ बना हुआ है उसको वृद्धि प्राप्त होगी, मतलब उसका ब्रेन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरॉन डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर कितवें मंथ में, 6 मंथ पे। और साथ ही साथ क्या होगा कि बल एवं वर्ण का उपचय, मतलब जो बल आ रहा है, जो बल रहेगा, जो ताकत रहेगी, जो शक्ति रहेगी, वो भी स्ट्रांग होंगी, और साथ ही साथ उसका उपचय होगा वर्ण का। वर्ण मतलब क्या होता है कि कलराइजेशन 6 मंथ में बेबी का फाइनलाइज हो जाएगा, ओके। उसके आईलिड्स वगैरह हर चीज यहाँ पर षष्ठे मासी में स्टार्ट हो जाती है गर्भ की। उसके बाद सप्तमे मास, सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्ते। अब सप्तमे अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्ते मतलब क्या होता है, अंग प्रत्यंग एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, जितने भी बॉडी के ऑर्गन है वो एकदम स्पष्ट दिखेंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, पूरा आकार में आ जाएगा शरीर गर्भ का, एक एक चीज उसकी बराबर हो जाएगी, हर चीज उसकी डेवलप्ड हो जाएगी, हर चीज एकदम प्रॉपर वे में उसकी आ जाएगी। साथ ही साथ सर्व प्रकार पृष्ठ, मतलब जितने भी प्रकार पृष्ठ हुए हुए हैं वो सारे दिखने लगेंगे। और साथ साथ अगर वो बच्चे की 7वें महीने में, अगर वो बच्चा 7वें महीने में डिलीवर्ड होता है, तो साथ साथ अकाल जन्म होने पर, मतलब अकाल मतलब अगर वो डिलीवर्ड हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, मतलब बाहर आ जाता है बच्चा, तो क्या होगा, एकदम सिंपल वे में अगर उसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो वो जिंदा रह सकता है। इज इट क्लियर? उसके बाद अष्टमे मास। अब अष्टमे मास मतलब क्या होता है कि 8वें महीने में क्या होगा, तो माता एवं बालक में ओज अस्थिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो माता है और जो बालक है उसमें ओज नाम की चीज डेवलप्ड होगी। अब ये ओज क्या रहता है, इसकी संकल्पना मॉडर्न से हम नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न ने ओज जैसी चीज बताई हुई नहीं है हमको। तो ओज ये एक आयुर्वेद का टर्म है, तो ओज डेवलप्ड हो जाएगा दोनों के बीच में, और यही एक इमोशन बिल्ड करने का काम करेगा ओज। किसके किसके बीच में, एक माता और एक बालक के बीच में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। अगर जन्म हुआ इस महीने में तो ओज विहिरित होने के कारण, मतलब ओज अस्थिर था ना, अगर ये ओज अस्थिर नहीं रहा, कि समझो एग्जाम्पल के तौर पे ओज अगर माता में चला गया पूरा, तो बालक की मृत्यु हो जाएगी। बालक में पूरा ओज चला गया तो किसकी मृत्यु हो जाएगी, माता की। और माता की मृत्यु हो गई तो बट ऑब्वियस सी बात है
बालक की भी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जन्म हुआ 8वें महीने में, तो बालक जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। इज इट क्लियर? गुड। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 7वें महीने में जन्म लिया तो फिर कैसे वो बालक जी पा रहा है? तो इसका आंसर आप मेरे को बताओ संहिता पढ़ के, क्योंकि ये हमको इतना डिटेल में नहीं है, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, जो बताएगा उसको मैं फ्री में नोट्स दूंगा। ओके, गुड। उसके बाद नवम मास। नवम मास क्या है? देखो, नवम दशम का द्वादश नाम यस्मीन जायते अतो अस्ताविकारी भवंती। 90वें महीने में सर्वांग परंग परिकत्व, मतलब यहाँ पर सर्व अंग प्रत्यंग एकदम परिकत्व हो जाते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम बेटर हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर बालक ने डिलीवर्ड हुआ, मतलब बालक की वो हुई, तो यहाँ पर बालक बहुत आसानी से जी सकता है। साथ ही साथ 90वें महीने में, 10वें महीने में और 11वें महीने में और 12वें महीने में प्राकृत प्रसूति बोली हुई है। प्राकृत प्रसूति मतलब बराबर से प्रकृति हो रही है, यहाँ पर प्रसूति सॉरी मतलब डिलीवरी बराबर हो रही है। वेयर एज 12 महीने के बाद हुआ तो विकृति माता है बालक। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। पुराने ज़माने में ये होता था कि 12 महीने भी रहा गर्भ तो ठीक है, 11 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने इज ओके, बट 12 महीने के ऊपर हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती थी पहले ज़माने में। लेकिन आज के टाइम में वैसा नहीं है। 10वां या 11वां महीना लग गया तो इट्स डेंजरस टू फीमेल, इट्स डेंजरस टू मदर ऑल्सो एंड इट्स डेंजरस टू चाइल्ड फीटस ऑल्सो। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि ये आपको आयुर्वेद के हिसाब से याद रखना है। ओके, बिकॉज यू आर BAMS स्टूडेंट। उसके बाद गर्भ उत्पादक भाव क्या रहता है? यहाँ पर आपका खत्म होता है मासो न मासो वृद्धि। 10 मार्क का है, आपको ये इलेबोरेट करना है। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको इलेबोरेट करना है। ये मैंने बेसिक मेरे को याद रहना चाहिए इसलिए लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद गर्भ उत्पादक भाव क्या है भाई? तो गर्भ उत्पादक भाव नाम ही बता रहा है उसका, गर्भ में उत्पन्न होने वाले भाव है ना। तो कौन से है वो? देखो, मातृत्व पितृत्व आत्मज शात्मज इत्यादो भव भवन्ते समुतु ते भो गर्भ संभवन्ति। ठीक है, सो मातृत्व भाव रहते हैं गर्भ में, माता की तरफ से आए हुए भाव, पिता की तरफ से आए हुए भाव, आत्मा की तरफ से आए हुए भाव, सात्म की तरफ से आए हुए भाव। ये 1 2 3 4 ऐसे भाव हमको देखने को मिलते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक आप ये नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का लिखता हूं। सो यहां पर हम सबसे पहले मातृज भाव देखेंगे। तो मातृज भाव क्या है? तो माता से आने वाला भाव, मतलब माता क्या देती है गर्भ को वो देख लेते हैं। माता गर्भ को कुछ देती है तो वो क्या क्या चीजें देती है माता? तो माता के बिना बालक तो बन ही नहीं सकता, बट ऑब्वियस सी बात है, माता नहीं बालक नहीं। तो माता एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल प्ले करता गर्भ निर्मिति में। साथ ही साथ माता के बिना गर्भ नहीं। माता क्या क्या देती है गर्भ को? तो त्वचा जो रहती है वो देती है, रक्त देती है, त्वचा मतलब स्किन, रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब मसल्स देती है, साथ ही साथ मेद देती है, मेद मतलब आपका एडिपोस टिश्यू। उसके बाद नाभि तो पता होगा आपको, एम्बिलिकल कॉर्ड, हृदय मतलब हार्ट, क्लोब मतलब लंग्स, यकृत का आप मतलब बताओ मेरे को, प्लीहा का मतलब भी आप बताओ, स्प्लीन होता है, प्लीहा का मतलब, यकृत का मतलब लीवर, वृक मतलब किडनी, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, आमाशय मतलब स्टमक, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और गुद मतलब होता है आपका एनस। जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के वो हमको माता देती है। वेयर एज पितृत्व भाव क्या है? पिता क्या देता है? तो केस हो गए हमारे, जो भी रफ पार्ट है बॉडी के वो पिता देते हैं हमको। जैसे केस हो गए, दाढ़ी हो गई, सीरा हो गई, लोम हो गया, नख हो गया। लोम मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट हेयर। नख मतलब आपके नाखून, अस्थि मतलब बहुत अच्छे से पता है बोन्स, सीरा मतलब वेन्स, दंत मतलब दांत, स्नायु देते हैं, स्नायु मतलब जो दोनों को बांध के रखने का काम करते हैं वो, रेत मतलब स्पर्म भी देने का काम पिता का है। उसके बाद आत्मज भाव मतलब आत्मा के क्या क्या भाव है? तो ये आयु देती है आत्मा हमको, आत्म ज्ञान देती है मतलब आत्मा का ज्ञान देती है, मन देती है, मन मतलब हमारे पास जो मन होता है वो, मन के 3 भाव, इंद्रिया मतलब जो बॉडी पार्ट्स है वो, प्राण व अपान वायु, प्राण वायु और अपान वायु हमने वात दोष में देखा हुआ है। वायु के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से प्राण और अपान हमको आत्मा देती है, सुख देती है, दुख देती है, प्रयत्न करने की इच्छा, प्रयत्न करना हमको आत्मा से मिलता है, इच्छा मिलती है, मतलब
आपकी मनोकामनाएं, द्वेष मतलब किसी से नफरत करना, चेतना मतलब लिविंगनेस अपने में, स्मृति मतलब कोई चीज़ याद रखना, बुद्धि देने का काम, अहंकार मतलब अपने आप को बड़ा समझने भी किसकी वजह से आता है, आत्मा की वजह से। वेयर है सात्मज भाव, सात्म मतलब क्या होता है, सत्व भाव, मतलब अच्छे भाव भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, आरोग्य इसके वजह से आता है, किसकी वजह से, सत्व भाव की वजह से आरोग्य आता है, अनालस्य आता है, मतलब जो आलस रहती है वो नहीं रहता हमारे अंदर, इंद्रियों की प्रसन्नता सत्व की वजह से आती है, नो ग्रीड लोभ नहीं किसी चीज़ का, वो भी सत्व की वजह से आती है, स्वर हमारा जो बोलने की वाणी है वो, उसके बाद वर्ण हमारा जो स्क्रीन का कलर है वो, शुद्ध एवं गुणयुक्त शुक्र मतलब स्पर्म जो गुण युक्त है, मतलब जिसमें पूरी प्रॉपर्टीज है, और साथ ही साथ उसमें क्या है, शुद्ध है, वो प्योर्ड है। उसके बाद रसज भाव, रसज भाव मतलब जो रस है उससे आने वाले भाव, ठीक है। रस मतलब क्या होता है, आहार रस भी समझ सकते हो आप, जो आहार का न्यूट्रिशन रहता है उसकी वजह से आने वाले भाव। तो इस पे शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब शरीर में बढ़ना, जीवंतपना आता है, मतलब जो लाइफ जी रहे हैं हम वो उसकी कंटिन्यूअस रखने का काम करता है, बल भी देने का काम करता है, ओके। उसके बाद सत्वज भाव, ये भी सत्वज भाव ही है, ये सात्मज है और ये सत्वज है, ओके। तो सत्वज भाव क्या है, प्रेम, शील, पवित्रता, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह। ये आपको मीनिंग बहुत अच्छे से याद होगा, आई होप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके बाद लास्ट लेक्चर रहने वाला है गर्भ शारीर का, और गर्भ शारीर कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस रचना शारीर का, मॉडर्न आयुर्वेद का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके अगले लेक्चर में अपरा निर्माण, और अपरा क्या रहता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार, ठीक है। अपरा निर्माण, और उसके साथ साथ नाभि नाड़ी निर्माण, ठीक है। नाभि नाड़ी, एक मिनट, हाँ, नाभि नाड़ी निर्माण, हाँ वही है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।